राधे राधे प्रिय भक्तों। आज जो डिम्पल नाम की लड़की है ना, उसकी तबीयत खराब है। वो अपने मुंह से बहुत कुछ ऐसा निकाल रही है जो कि उन्होंने कभी नहीं सुना था। माता पिता सब परेशान हैं, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। जब उन माता पिता ने अपने जो छोटे बच्चे हैं उनसे पूछा कि तुम्हारी दीदी को क्या हुआ है, तो वो लोग भी कहते हैं कि आज दीदी की तबीयत कुछ अजीब तरह की हो रही है। और तो और इसकी आवाज़ भी कुछ इस तरह की लग रही है कि इसकी आवाज़ के साथ साथ कोई और भी आवाज़ आ रही है। लड़की की आवाज़ के साथ किसी लड़के की आवाज़ भी आ रही है। इस बात को जानकर वो माता पिता बिल्कुल घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों, वाकई में ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। परेशान हो गए थे सभी लोग और बस अपने मन में विचार कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हमें इस लड़की की इस परेशानी से छुटकारा पाना है। दरअसल कॉलेज में जाने वाली वह लड़की जिसके शरीर में इस तरह की दिक्कत हो रही है, नाम डिम्पल है। कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता परेशान तो हो ही जाएंगे, आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप भी परेशान हो गए होंगे। लेकिन किस प्रकार से जब पूरे मामले को ढूंढा गया, जांचा गया, तब जाकर एक ऐसी परेशानी निकल कर सामने आई कि इस परेशानी को लाने वाली खुद डिम्पल ही जिम्मेदार थी। क्या था पूरा प्रसंग, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे प्यार भरी विनती है, धैर्य बनाकर रखें और आराम से सुने। मैं भीषण प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपसे विनती है, हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपको कहानी पसंद आए तो एक बार लाइक करके सुंदर सा कमेंट हमें ज़रूर लिख भेजें। और यदि आपको कोई परेशानी है तो इस तरह की किसी भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ। उस उपाय को यदि आपने कर लिया तो इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी। एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल आज मैं आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर शहर है, बहुत गजब का शहर, इतना सुंदर शहर कि दूर दूर से, विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद रिसोर्ट वगैरह में शादियाँ भी करी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध जगह रही है। उसी उदयपुर में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में वो लड़की डिम्पल रहा करती है। डिम्पल का एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन स्वाति भी है। अपने परिवार में पढ़ने वाली वे लड़की डिम्पल, जिसकी उम्र करीब 18 साल है, वो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। बिल्कुल अपने आप में रहने वाली वे लड़की गुमसुम सी। डिम्पल किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, बहुत सामान्य रहती है। कोई पूछता है बहुत सारी बातें तब जाकर वो थोड़ा बहुत बोलती है, वरना अपने गर्दन हिलाकर या मना करके, अपने इशारों में बात करके बस हाँ हो गया। किसी से ज़्यादा बातचीत करती है, गुमसुम सी लड़की। वह लड़की जब कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ पर उसको जो किताबें हैं पढ़ने वाली वो तो मिल जाती हैं, लेकिन उन किताबों में कुछ इंटरेस्टिंग किताबें सी मिलती हैं। उन इंटरेस्टिंग किताबों को वो लड़की पढ़ लेती है। इंटरेस्टिंग किताब क्या थी कि जैसे आपने भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी होंगी, इसी तरह की आत्मा से जुड़ी हुई बातें, कुछ अटपटी सी बातें किसी बच्चे की रखी हुई किताब थी, जो कि एक बड़ी किताब में रखी हुई थी। वो लड़की को वो किताब तो मिल जाती है, उस किताब को वो घर ले आती है, पढ़ती है। उस किताब को पढ़ने में पूरी रात निकाल दी, लेकिन एक ही रात में पूरी किताब पढ़ गई। छोटी सी पतली सी किताब थी। अब पता नहीं क्यों उस डिम्पल के दिमाग में ऐसे विचार आ गए कि क्यों ना इस तरह की किताबों को और ढूंढा जाए। वो शहर की जो लाइब्रेरी थी उसमें जाती है और फिर वहाँ पर भूत प्रेतों की कहानियाँ, टोने टोटके वगैरह, जैसे कैसे मुक्ति पाएँ, कैसे असर करके दिखाएं, उन असर जो होने वाले हैं उनसे कैसे मुक्ति पाएं, बहुत सारी बातें, दूसरे लोगों को कैसे वश में करें, उनके बारे में बहुत सारी बातों को कैसे जानें, बहुत सारी बातें। आपने खुद भी देखा होगा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह पे इस तरह की किताबें मिलती हैं। बस वो लड़की जो डिम्पल है उस लाइब्रेरी से उन किताबों को चुनकर ले आती है। लाने के बाद वह अपने घर पे पूरी पूरी रात वही किताब पढ़ा करती है और उन किताबों से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट उसने उठाए थे, जिनको वो अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखा करती, उनको अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाया करती, क्योंकि वो तीनों भाई बहन एक कमरे में सोते और दूसरे कमरे में उसके माता पिता सोया करते थे।
उनके घर में एक पंडित जी भी आया करते थे। आज जब उनके घर में एक छोटा सा हवन होना था तो एक पंडित जी भी थे। अब पंडित जी अपनी बात कर रहे हैं, पंडित जी बहुत कुछ बता रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस परिवार के जो मुखिया हैं उन्होंने उस लड़की डिम्पल के बारे में पूछ लिया कि ये जो लड़की डिम्पल है ना, आप इस डिम्पल के बारे में आप बताइए। और वो जो पंडित जी पिछले 15-16 साल से उनके परिवार में आया जाया करते हैं, उनके दुख दर्द कोई भी बातें हैं उनको निपटारा दिलाया करते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब वो लोग नए नए आए थे उदयपुर शहर में तो पैसे वगैरह की बहुत सारी दिक्कत थी, काम धंधे की भी दिक्कत थी। उन्होंने काम शुरू किया, उनका काफ़ी सारा पैसा कर्ज में फंस गया। फिर वो लोग उन पंडित जी के संपर्क में आए और फिर पंडित जी ने उन लोगों को अच्छे अच्छे उपाय बताए। और जैसे उन लोगों ने उन उपायों को माना, उन पंडित जी को फॉलो किया, तो जिन लोगों ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, उधारी चुकाने के लिए मना कर दिया था, वही लोग अब यहाँ उनके पास आकर पैसा देकर जाते और उनसे माफ़ी मांगते कि हमने आपके साथ बुरा किया, गलत किया। अब उस परिवार का बहुत ही ज़बरदस्त यकीन था उन पंडित जी पर। पंडित जी भी बड़ा अपना परिवार मानते थे उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक सब कुछ ओके बढ़िया। लेकिन जैसे वो लड़की डिम्पल पंडित जी के सामने बैठी तो वो लड़की अचानक से कुछ कहने लगती है। पंडित जी को बोलती है कि आपका पूरा नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है और आप वहाँ से बिलोंग करते हो। अब इन बातों को सुनकर पंडित जी बड़े चौंके भी। वो कह रहे कि बेटी तुमने ये विद्या कहाँ से सीख ली, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो लड़की डिम्पल मना करती कि नहीं अंकल जी, वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, मैं कहाँ थोड़ा बहुत आया था, मैंने तो वही प्रयोग करके देखा। तो यहाँ पर वो पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि बेटा ऐसा है, अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन इनमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम इन मामलों में ज़्यादा घुसोगी तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। अब जो पंडित जी हैं वो उस लड़की के चेहरे को देखकर कह देते हैं भैया हाँ ठीक है, इस लड़की का अच्छा परिवार है, अच्छी शादी होगी, बढ़िया लड़का मिलेगा, बहुत सारी बातें पंडित जी ने सब कुछ बताया। उधर वो लड़की शर्मा कर वहाँ से उठकर चली गई अंदर। अंदर जाने के बाद वो अपनी माँ से कहती कि माँ, यदि पंडित जी मेरा कोई कपड़ा या कोई चीज़ मांगे तो आप देना मत, मना कर देना। अब माँ ने पूछा बेटी ऐसे क्यों कह रही हो आप। तो लड़की कहती है कि माँ तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, देखो मैं तुमसे अभी विनती करती हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि ऐसा कुछ ना दें आप इन पंडित जी को। दरअसल जो आपने सुना होगा एक मामला, एक लड़की का था, वो गार्गी नाम की लड़की थी, बड़ी तेज़ तर्रार लड़की, वो बेटी इनकी थी। उसने बहुत सारे टोने टोटके किए थे, बड़ी नामी थी। और मुझे भी शक है कहीं उस कपड़े को इनके द्वारा मंगाया ना गया हो, उस लड़की गार्गी द्वारा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा कोई भी कपड़ा इनको ना दें। अब वो माँ समझती है को थोड़ा बहुत अपनी बेटी की खुशी के लिए कहती है उससे कि ठीक है ना दूंगी। अब उधर तब तक वो जो पंडित जी हैं वो उनके पिता से कह चुके थे कि इस लड़की का कोई कपड़ा हो तो दे दो। अब कपड़े की बात में आई तो पिता है वो कहने लगा कि बेटी कोई कपड़ा हो तुम्हारा दो। अब यहाँ पर जो माँ है वो कहती है कि गंदे हैं वो कपड़े, अभी क्या करोगे लेके, मैं धुल के दे देती हूँ फिर ले जाना। लेकिन पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो काले रंग का जो सूट वगैरह है वो दे दो मुझे। अब यहाँ पर पंडित जी की बात को उनके पिता कैसे मना करते हैं। वो खड़े होते हैं, वो लड़की के कमरे में जाते हैं, डिम्पल वहाँ पर मौजूद, और डिम्पल से कहते हैं कि डिम्पल ये वाला जो सूट रखा है इसको दे क्यों नहीं देती, पंडित जी कब से मांग रहे हैं। अब वो जो लड़की है डिम्पल, वो अपने पिता की बात के लिए मना कैसे करती, वो सूट को वहाँ से उठाती है और सीधा लेकर जाती है, पंडित जी को देकर आ जाती है। उधर पंडित जी अपनी जो 2-4-10 बातें थी, चाय पीनी थी, पीने के बाद दक्षिणा वगैरह लेकर वहाँ से वो उस कपड़े को लेकर अपने घर चले आते हैं। बताते हैं कि मुझे 1-2 जगह और जाना, हवन वगैरह करना है। तो इस तरह की बातें हुई वहाँ पे हुई। अब वो जो माँ है वो अपनी बेटी से पूछती है पंडित जी के जाने के बाद कि बेटी ऐसी क्या कहानी थी जो तू कपड़े को देने के लिए मना कर रही थी। तो अब वो लड़की बताती कि माँ ये गार्गी के पिता हैं और वो लड़की ठीक नहीं है, वो कुछ भी ऊट-पटांग कर सकती है, और फिर तुमने तो मेरे कपड़े दिए, चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं उससे अपने आप निपट लूँगी। अब ये जो बातें उस लड़की ने कहा,
कहीं ना कहीं ये बातें कुछ उत्सुकता भर देती हैं किसी भी दिमाग में कि आखिर ये लड़की क्या देख लेगी, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अब वह जो लड़की है उसने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ सिंपल। और जैसे ही रात होने को आई वो लड़की अपने कमरे में, वहाँ जाकर वो अपने भाई बहनों के पास लेटी तो हुई है, लेकिन उधर वो पिता जो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे वो जाकर अपनी बेटी से कहते बेटी आज तुम अपनी माँ के कमरे में सोना। अब डिम्पल इस बात को सुन के थोड़ी परेशान हुई। वो कहने की पापा ऐसा क्यों, अब मेरे छोटे भाई बहन भी थे, हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, मिलजुल कर सोते हैं, ये भी तो डर जाएंगे। फिर वो छोटे छोटे बच्चे भी कह बैठे कि हाँ दीदी हमें बहुत सारी बातें बताती हैं, इनके सहारे से हम पढ़ भी लेते हैं, अब सो कर ही क्या करेंगे। ये बातें जब उस लड़की ने कहीं तो पिता को भी लगा कि कोई बात नहीं भाई, अभी तीनों साथ सो रहे हैं तो सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी तक कहानी बिल्कुल सामान्य थी। अब वो जो लड़की है वो कुछ समय बात करती है अपने भाई बहनों से, रात्रि का करीब 11 बज चुके हैं, दोनों भाई बहन उसके सो गए हैं। अब वो जो लड़की डिम्पल है वो उन किताबों को निकालती है। उन किताबों में लिखा होता है किसी के वशीकरण से कैसे मुक्ति पाएँ, बहुत सारी बातें, टोने टोटके वगैरह सब कुछ होता है। इन सब बातों को जानने के बाद अब डिम्पल प्रयोग करती है 4 कोई सुई वगैरह जो लाती है या आलपिन टाइप की, उनको अपनी बॉडी के स्किन में कहीं डालती है, उनको लगाती है। उसके बाद कुछ जो मंत्र वहाँ पे लिखे होते हैं उन मंत्रों को बुदबुदाना यानी कि बोलना शुरू कर देती है। जैसे वो लड़की मंत्रों को बोल रही है अचानक से उसके कमरे की जो लाइट है वो कभी जलती है कभी बंद होती है, जलती है बंद होती है, ऐसे होने लगी। लड़की लगातार अपने मंत्र बोलती जा रही है, अचानक से वो लाइट बंद हो गई। एक परछाई सी उनकी जो विंडो से साफ दिखाई दे रही थी कि बाहर कोई है। जैसे स्ट्रीट लाइट का प्रकाश आता है तो उस प्रकाश में वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी कि हाँ कोई है। अब वो जो लड़की है डिम्पल की जो बोलने की जो आवाज़ की टोन है वो अचानक से बदल जाती है। लड़की की आवाज़ में और लड़के की आवाज़ में फ़र्क होता है। उस लड़की की आवाज़ अब दोनों तरह की हो गई। आधा शब्द तो वो लड़की आवाज बोलती और आधा शब्द बोल लड़की की आवाज़ बोलती। इतना सब करने के बाद अब उस लड़की के जो आवाज़ थी वो तेज तेज हो जाती है, तेज और तेज और तेज, यानी कि उस कमरे से आवाज़ें बाहर आने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर उनके जो माता पिता हैं उस कमरे में आते हैं, देखते हैं तो वो लड़की जो है वो बिस्तर पर बैठी हुई है और जोर जोर से मंत्र बोल रही है। अब यहाँ पर जो पिता है वो देख अपनी बेटी को डिम्पल क्या हुआ पकड़ के जैसे ही लाते हैं तो अचानक से डिम्पल का चेहरा उसकी तरफ घूमता है, उन्हें पिता की तरफ, तेज मोटी मोटी आँखें, जैसे खून बरस रहा हो, लाल, माहौल बिल्कुल शांत। तो उन्होंने लड़की ने बोलती है कौन डिम्पल, मैं डिम्पल नहीं हूँ, मैं गार्गी हूँ। अब जैसे उस लड़की ने अपने मुंह से ये शब्द लिया, नाम बोला, सभी के हाथ पैर काम हो गए। भैया ये क्या कहानी है, हम तो घुमा देने वाली है। ये लड़की तो वही गार्गी है जिसका नाम प्रसिद्ध भाई बड़ी तांत्रिक है। आखिर बात क्या है। अब वो लोग घबरा गए। उधर गार्गी जो डिम्पल है वो गार्गी के आवेश में है तो गार्गी बोल रही है अभी ये आप लोग मुझे क्या समझ रहे थे मैं कोई पागल मालूम वो पंडित क्या आया था तो उसको क्या जानते हो क्या कर देगा मेरा वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम क्या क्या कर लोगे, तुमसे मेरा कुछ नहीं हुआ। और तुमने मेरी बात मानकर ना ना मानकर जो गलती की है ना बहुत बुरी करी है। तुमने तो मेरे कपड़े मेरे कपड़े मतलब डिम्पल कपड़े जो दिए ना उस पंडित को अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पर वो पिता और माँ दोनों समझ गए कि हाँ बिल्कुल हमारी बेटी के ऊपर किसी और का साया है, कहानी खराब है, कैसे बचेंगे हम इससे। अब रात को माँ कहती है अपने पति से कि आप फ़ोन कीजिए पंडित जी के पास। तो वो जो उनका डिम्पल का पिता है वो कहता है कि नहीं, रात को नहीं, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। सुबह होती है, वो लोग उस कमरे को अपने दोनों छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, अकेली उस लड़की को छोड़ देते हैं, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो जो लड़की है डिम्पल
सो जाती है, लेट जाती है। वो सोई हुई है, आज सुबह 8 बज गए, आज भी नहीं जागी है। अब पंडित जी से जब फ़ोन किया गया, पंडित जी को सारी बात बताई गई, तो पंडित जी ने कहा कि तुम जाकर देखो उसकी आँखें, उसको जगाने का प्रयास करो। माता पिता आते हैं, जगाते हैं उस लड़की को। अब दोस्तों, जो लड़की है ना, लड़की जागती तो है, लेकिन उसकी आँखें इसी प्रकार से लाल हो रही होती हैं जैसे कि खून बरस रहा हो। रात को भी पिता ने ऐसी आँखें देखी, अभी भी ऐसी आँखें। अब वो लोग कहते हैं कि इसकी आंखें लाल है, कहीं कोई मच्छर वगैरह गिर गया हो, कोई दिक्कत। तो नहीं नहीं नहीं, उसको छेड़ना मत, काम करो, घर में जो रखा गंगा जल है उसमें से कुछ बूंदे लेकर इस लड़की की आंखों में डाल दो, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर वो पंडित जी फ़ोन काट देते हैं और जल्दी से अपने घर से निकलते हैं कि अपने क्लाइंट के पास जाना है भाई। उधर डिम्पल की आंखों में जब गंगा जल डालने का प्रयास किया गया ड्रॉपर की मदद से, तो वो जो बूंदें हैं वो उसने आँख में नहीं गिरने दी। वो बूंदें उसके चेहरे पर कई जगह गिर गई, जिसके कारण उसके चेहरे में इतनी बुरी तरह से जलन हुई कि वो जो डिम्पल है बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगी, ऐसे गला फाड़ फाड़ के, यार तुमने मुझे जला दिया, फूंक दिया, तुम मारना चाहते हो, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बात है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पूरा परिवार दुखी परेशान तो हो गया, लेकिन अब वो क्या कर रहे थे, में पंडित जी आ गए। पंडित जी ने आते ही बस उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे बोला कि हाँ बोलो, क्या बात है, कौन हो भाई। अब जो वो टेम्पल है वो तो आवेश में थी, वो कहती है कि तूने हो पंडित जी आ गए, तुम क्या करोगे मेरा, तुम कर ही क्या सकते हो, तुमसे कुछ हुआ मेरा। अब इतनी बात सुनते पंडित जी को, जो भाई अब वसीकरण था या भूत प्रेत जो भी थी, उसके जो काट वाले जो मंत्र हैं, वो विद्वान लोग जानते हैं इस बात को, उन्होंने वही मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मंत्र बोले जा रहे हैं उन मंत्रों के हिसाब से वहाँ असर होना शुरू हो गया। और वो जो लड़की है वो धीरे धीरे आवेश उसका ख़त्म होने लगा, सामान्य होने लगी, और फिर वो ऐसे नीचे गिर जाती है, बेहोशी हो जाती है। पंडित जी के कहे अनुसार उसको बिस्तर पर सुला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसको सोने देना, ये अपने आप जाग जाएगी जब इसको जागना होगा। अब आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। मैंने उस इंसान को जो इसके ऊपर आवेश लिए हुआ था उसको पकड़ लिया है। दरअसल मैंने जो इसके माथे पर टीका लगाया है ना, ये टीका अब उस आवेश को इसके लड़की के शरीर में रहने नहीं देगा, क्योंकि इस टीके में हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं ना उस समय का सिंदूर है, और ये हनुमान जी का जो सिंदूर है ये इनसे कहाँ जलेगा। और बात भी ऐसी थी कि वो आवेश बस सिंदूर लगाते उस शरीर से आफर हो गया था। बड़ी मुश्किल से उस लड़की की वो नींद मिली, और नींद से वो लड़की करीब 6 बजे के लगभग शाम के आँख खुलती है। वो कहती है माँ मेरे सर में बहुत दर्द है। अब माँ तो माँ है, कोई बात नहीं बेटी, ठीक हो जाओगी, गोली ले लेना। ये सब बातें बिल्कुल सामान्य है, लेकिन वो लोग ना तो उस लड़की को कह रहे हैं कि तू कब सोई थी, कब जागी थी, क्या बात थी, ना ही वो लड़की कुछ कह पा रही, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, खासकर उस लड़की को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिंतन करने के बाद कहती कि माँ मेरी कुछ किताबें रखी थी, किताबों के बीच में किताबें कहाँ हैं। बस इस बात को सुनते वो माता पिता दोनों बौखला जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं अपनी बेटी पर, बेटी जिन किताबों को तुम पढ़ रही थी उन्हीं की वजह से आज तुम्हारी जान जा भी सकती थी। दरअसल तुम जिन साधना मंत्रों का उच्चारण कर रही थी उन्होंने अनैतिक जो अवैध शक्तियाँ हैं ना उनको बुला लिया था। वो आकर जब तुम्हारे ऊपर असर दिखाती हैं तो तुमको किसी लायक नहीं छोड़ती, और ये अधूरे मंत्र बड़े खतरनाक होते हैं। इनको यदि तुम इस प्रकार से बिना किसी साधना के, सिद्धि की, गुरु के यदि तुम इनको बोलोगी या पढ़ोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान तक जा सकती है। इतनी बात सुनने के बाद डिम्पल ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी, कहा कि मैं आज के बाद कभी भी इन किताबों का पठन पाठन कुछ नहीं करूँगी। आपने अच्छा किया, मेरी जान बचा दी, और उन किताबों को आप उस लाइब्रेरी में दे आना
क्योंकि मैं लेकर आई हूँ। तब जाकर वो माता पिता उस किताबों को जैसे जैसे वो लगा का हिसाब किताब से लड़की डिम्पल की जान बच गई। लेकिन जो डिम्पल थी उसके शरीर में जो आवेश आ रहा था या फिर जो कुछ भी था वो उसी की तो गलती से आ रहा था। ना वो किताबें पढ़ती, ना ही उनको अधूरे मंत्रों को पढ़ती, ना ही उनका काट समझ पाती। सो तो समझा ही नहीं उसने, तो उसकी बुरी हालत तो होनी ही थी। वही सब हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी इंसान के किसी भी परिवार में इस तरह की कोई भी समस्या आ रही हो, उनका उपाय मैं आपको बताने वाला था। तो वो उपाय ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा इतनी पवित्र है, इतनी बढ़िया है कि उनकी जो दोहे हैं वो जब बोले जाएंगे तो अच्छे अच्छे भूत प्रेत आत्माएं सब कांपती हैं, भाग जाते हैं दूर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी आप लोग भयभीत हैं, डर लग रहा है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ। आपके घर में कहीं ना कहीं हनुमान जी विराजमान होंगे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे उनकी तस्वीर आपके घर में लगी हो, कहीं भी हो। पवित्र अवस्था में हाथ मुंह धोकर जो भी आपको उचित लगे हनुमान जी के सामने जाना है और उनसे हाथ जोड़कर कहना है राम राम जी। जैसे कि हम आपस में अपने समाज में हर जगह बोलते हैं कि राम राम जी, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए उसके बाद फिर दोबारा आपने राम राम जी करना है, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़नी है। ऐसा आप करीब 11 दिन कर लीजिए। आप 2, 4, 6 जितनी बार आपसे पढ़ा जाए, कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि सुधार हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अब थोड़ी सी सुधार वाली दिक्कतें भी होंगी। आप दोहे बोलना भूल जाओगे, मंत्रों को भूल जाओगे, राम राम जी करना भूल जाओगे, ऐसा होगा अवश्य। लेकिन यदि आपने इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही तसल्ली से किया तो फिर आपके उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वाकई में इस तरह की परेशानियों से निपट जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप बच जाओगे। बाकी आपको कैसी लगी हमारी ये सुनाई गई जो सच्चा किस्सा है, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दें और अपना प्यार इस छोटे से सेवा को बनाकर रखें। सुंदर सुंदर से कमेंट करें, प्यार भरे आशीर्वाद देकर हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। मिलता हूँ एक नए प्रसंग के साथ। राधे राधे।